आइए आरंभ करते हैं 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक का आपका वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि 2 बड़े खर्चों के बीच आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। इस हफ्ते वही बैलेंस आपको मजबूत बनाएगा। तो एरी सनसाइन यानी मेष राशि के लिए इस वीक आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इस हफ्ते सारे काम पूरे करेंगे। दूसरा, अगर आप आर्थिक लेन देन के बारे में सोच रहे हैं तो किसी की सलाह जरूर लीजिएगा। तीसरा, अपने व्यवहार में कड़वाहट लाई तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। और चौथा, सारा काम अपने सर लेने से अच्छा है कुछ लोगों को काम बांट दीजिए। मेष राशि वालों को इस वीक अपने कमर के निचले हिस्से और मसल्स के खिंचाव का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि अति उत्साह में आकर दूसरों के अधिकार न छीनें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र होगा उदारता, यानी सही आदमी को परख के उसकी मदद जरूर करें। आपके लिए पावर डोज होगा शक्ति की उपासना और घर के कामों में घर की महिलाओं की मदद करना। कमेंट में बताइए आप किस किस काम में घर की महिलाओं की मदद करते हैं। और अगर आप स्त्री हैं तो आपने अपने बेटे को घर का कौन कौन सा काम सिखाया है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे एक जलती हुई मशाल या माता दुर्गा का चित्र लगा सकते हैं। माता रानी सब मंगल करेंगी। वृषभ राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि लीडरशिप और फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। इस वीक वही प्लानिंग संघर्ष से भरे सप्ताह में आपकी इच्छा पूर्ति करेगी। तो टॉरस सनसाइन यानी कि वृषभ राशि के लिए इस वीक आए हैं 9 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा संभाल करके चलिए, क्योंकि अचानक कोई छोटा मोटा आर्थिक संकट या खर्च आ सकता है। तीसरा, अपनी सुख सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया तो बजट गड़बड़ा सकता है। चौथा, कोई ऐसा मौका आ सकता है जब आपको लगे कि सब कुछ खो गया, बर्बाद हो गया, पर याद रखें समय बीत जाएगा। आत्मशक्ति को मजबूत रखें। वृषभ राशि वालों को इस वीक अपने पैरों के तलवों और बेमौसम जुखाम का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि खुद को दूसरों से कम ना समझें। आपके लिए इस वीक 1 वर्ड मंत्र है संतोष, यानी कि जो है अभी फिलहाल उसमें अपने आप को सुखी रखें। और आपका पावर डोज होगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ रोज टहलने जाना और ध्यान से उनकी बात को सुनना। कमेंट में आपके लाइफ पार्टनर का एक विशेष गुण हम सबसे शेयर करिए। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप एक गोल्डन कलश या राधा कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी का भी चित्र लगा सकते हैं। माता रानी सब मंगल करेंगी। मिथुन राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि 2 ऑप्शंस के बीच, विकल्पों के बीच चुनाव और ठहराव का वीक होगा। इस वीक आपका वही ठहराव आपको संघर्षों के बीच भी खुशियों की ओर लेकर के जाएगा। तो जेमिनी सनसाइन यानी मिथुन राशि के लिए इस वीक आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक ये दोनों कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपके घर में कोई पूजा पाठ, मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। दूसरा, अगर आप घर में कुछ नया बनवाने या खरीदने से जुड़ा कोई फैसला ले रहे हैं तो न सिर्फ अपनी चलाएं बल्कि पूरे परिवार के साथ मिल बैठकर फैसला लें, उसी में आपका फायदा होगा। तीसरा, अपने काम में आलस की तो दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे। चौथा, ऐसा कोई मौका आ सकता है जब आपको लगे कि हर तरफ से आपको चुनौतियां आ रही हैं, पर डट के खड़े रहिए, सब सही हो जाएगा। मिथुन राशि वालों को इस वीक अपने हाथों और कंधों के दर्द का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि विवादों से भागे नहीं बल्कि डट करके मुकाबला करें, अपनी बात रखें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र होगा फोकस, यानी अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह टिके रहें। और आपका पावर डोज होगा रामायण से राम रावण युद्ध के प्रसंग को बार बार पढ़ना, आप में शक्ति का संचार करेगा। कमेंट में आप अब तक की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट हम सबके साथ शेयर करें।
इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे हाथ में धनुष लिए भगवान श्री राम का चित्र लगा सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम सब मंगल करेंगे। कर्क राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपसे अपने स्किल को निखारने की बात की थी और इस हफ्ते आपकी वही मेहनत आपकी गहरी भावनाओं को ज्ञान से जोड़ रही है। तो कैंसर सनसाइन यानी कर्क राशि के लिए इस वीक आए हैं एस ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं आपके जीवन में प्रेम की वापसी होने वाली है। इस सप्ताह अपने सपनों पे गौर करिएगा, कोई संदेश आपको सपने में मिलेगा। दूसरा, अगर आप किसी नए रिश्ते या तीर्थ यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो किसी से भी शेयर न करें वरना व्यवधान पक्का है। तीसरा, अपनी इमोशनल एनर्जी को संभालें वरना बहुत थकान महसूस होगी। चौथा, ऐसा कोई मौका आ सकता है जब आपको लगे कि जो दिख रहा है सच उससे बिल्कुल अलग है, तब अपने अंतर आत्मा की आवाज सुने। मन में बैठा ईश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। कर्क राशि वालों को इस वीक अपने पेट और चेस्ट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें, गहराई में जाएं, खुद पता लगाएं। आपके लिए वन वर्ड मंत्रा होगा अंतर्बोध यानी अपने आत्मा की आवाज सुनना। और आपका पावर डोज होगा शिवलिंग पर जल अभिषेक करना और अकेले बिना फोन के कुछ देर वॉक पे जाना। कमेंट में बताइए क्या ये सच है कि आजकल आपको होने से पहले घटनाओं का आभास होना शुरू हो गया है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे पूर्ण चंद्रमा या भगवान शिव पार्वती का चित्र लगा सकते हैं। सांब सदाशिव सब मंगल करेंगे। सिंह राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपसे आपकी सफलता और सार्वजनिक सम्मान की बात की थी और इस हफ्ते वही सफलता एक नई शुरुआत की ओर मुड़ रही है। तो लियो सनसाइन यानी सिंह राशि के लिए इस वीक आए हैं पेज ऑफ कप्स और एक बार फिर से द सन। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको कोई बहुत ही प्यारा सा संदेश या मौका यानी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपके जीवन में खुशियां ले आएगी। दूसरा, वर्क प्लेस पर आपकी क्रिएटिविटी खुल करके दिखाइए, सूरज की तरह चमक करके। तीसरा, अगर थोड़ा भी नेगेटिव सोचना शुरू किया तो हाथ आया मौका चला जाएगा। और चौथा, इस वीक आप में अहंकार आने की पूरी संभावना है। नम्र रहें वरना पछताना पड़ेगा। कहिएगा कि सब ईश्वर की कृपा है। सिंह राशि वालों को इस वीक अपनी आंखों और हार्ट हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि जिद में आकर कहीं पैसा इन्वेस्ट न कर दें, किसी को उधार न दे दें। आपके लिए वन वर्ड मंत्रा होगा प्रकाश यानी सूर्य की तरह अपना प्रकाश बिखराएं और लोगों को रास्ता दिखाएं। आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन तक सूर्योदय या सूर्यास्त के समय कम से कम 10 मिनट तक खुले में वॉक करना। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आपको लाभ देगा। कमेंट में बताइए कि आप सूर्योदय के पहले जागते हैं या बाद में। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे उगते हुए सूर्य या भगवान विष्णु का चित्र भी लगा सकते हैं। भगवान नारायण सब मंगल करेंगे। कन्या राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपसे क्लियर थिंकिंग की बात की थी और इस हफ्ते वही क्लियरिटी आपके भाग्य को उत्साह से जोड़ने वाली है। तो वर्गो सनसाइन यानी कन्या राशि के लिए इस वीक आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि समय का पहिया अब आपके फेवर में घूमने वाला है। इस वीक बदलाव को स्वीकार करें और फ्लेक्सिबल रहिए, ये आपके बहुत काम आएगा। दूसरा, अगर आप किसी नई स्किल या यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो बिना संकोच बिना हिचकिचाए आगे बढ़िए, समय अच्छा है। तीसरा, पुराने तरीके से चलते रहे तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, कुछ नया सोचिए। चौथा, ऐसा कोई मौका आ सकता है जब आपको लगे कि अचानक सब बदल रहा है, उसे ईश्वर का आशीर्वाद मान करके स्वीकार करिए। कन्या राशि वालों को इस वीक अपने पेट और घुटनों यानी कि नीज का विशेष ध्यान देना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि गाड़ी धीरे चलाएं और जो रैश ड्राइविंग करते हैं उनके साथ इस हफ्ते घूमे फिरे ना। आपके लिए वन वर्ड मंत्रा होगा परिवर्तन यानी वक्त के साथ अपने आप को बदलें
और आपका पावर डोज होगा गौ माता की सेवा या किसी विद्यार्थी को पढ़ाई के लिए उसका ज़रूरी सामान दिलाना। कमेंट में आप बताइए इस समय आप किस बदलाव का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे एक घूमते हुए चक्र या गणपति बप्पा का चित्र लगा सकते हैं। विघ्नहर्ता सब मंगल करेंगे। तुला राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपसे न्याय यानी जस्टिस और क्लियरिटी की बात की थी। इस हफ्ते वही क्लियरिटी अब आपके वैराग्य और अलर्टनेस की तरफ आपको मोड़ रही है। तो लीब्रा सनसाइन यानी कि तुला राशि के लिए इस वीक आए हैं 8 ऑफ कप्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप किसी ऐसी स्थिति या रिश्ते से मानसिक रूप से पीछे हट रहे हैं जिससे अब आपको कोई लाभ नहीं रहा। दूसरा, अगर आप किसी नई योजना के बारे में सोच रहे हैं तो दूसरों पर नज़र रखना और जानकारी जुटाना आपके लिए बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद रहेगा। तीसरा, कोई पुरानी बात आपको इस हफ्ते बार बार परेशान कर सकती है। चौथा, एक बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, पर याद रखें कि भागने का नहीं, ये जागने का समय है। तुला राशि वालों को इस वीक अपनी नींद और आंखों की थकान का विशेष ध्यान रखना है। मोबाइल पर कम से कम समय बिताएं। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि किसी जासूसी करने या गॉसिप करने वाले लोगों के साथ अपना समय बर्बाद न करें। आपके लिए वन वर्ड मंत्रा होगा सत्य की खोज यानी सच्चाई को जानें। और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन रोज किसी देवी मंदिर में जाना और 10 मिनट वहां पर शांति से बैठना। कोई जप नहीं, कोई पूजा नहीं, बस देवी को देखते रहिए। कमेंट में बताइए आपने किस किस शक्तिपीठ या प्रसिद्ध देवी मंदिर की यात्रा की है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे माता दुर्गा का चित्र लगा सकते हैं। महादेवी सब मंगल करेंगी। वृश्चिक राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपसे किसी बड़े बदलाव की बात की थी। इस हफ्ते वही बदलाव आपको निराशा की ओर ले जा सकता है, दुखों में ढकेल सकता है। तो स्कॉर्पियो सनसाइन के लिए इस वीक आए हैं 5 ऑफ कप्स और द मून के कार्ड। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि स्थिति अभी नॉर्मल नहीं हुई है। उदासी और भय इस सप्ताह भी आपको परेशान कर सकता है। दूसरा, इस सप्ताह कोई बड़ा फैसला मत करिए, समय सही नहीं है। तीसरा, बोलते समय सोच के नहीं बोला तो बना बनाया रिलेशन बिगड़ सकता है। चौथा, ऐसा कोई मौका आ सकता है जब आपको लगे कि रास्ता धुंधला है या बंद हो गया है। उस समय ईश्वर की भक्ति और मौन आपके लिए सही रास्ता होगा। वृश्चिक राशि वालों को इस वीक अपने ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन से अपने आप को बचाना है, सावधान रहना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि ओवर थिंकिंग से बचिए। आपके लिए वन वर्ड मंत्रा होगा धैर्य, यानी वक्त को शांति से गुजर जाने दीजिए, अपनी टांग मत अड़ाइए। और आपके लिए पावर डोज होगा अगले 7 दिन में रोज सुंदर कांड का पाठ पूरा करना, या आपको ध्यान करना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कमेंट में बताइए क्यों आप इन दिनों इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे पूर्णिमा के चंद्र या महादेव का चित्र लगा सकते हैं। महादेव सब मंगल करेंगे। धनु राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपसे संयम रखने की बात की थी। इस हफ्ते वही संयम आपको नई उम्मीद की तरफ ले जाने वाला है। तो सेजिटेरियस सनसाइन यानी कि धनु राशि के लिए इस वीक आए हैं द स्टार और द एम्प्रेस। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ये वीक सुख, शांति और समृद्धि का वीक होगा। दूसरा, अगर आप किसी भी विस्तार या एक्सपेंशन करने के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो ये हफ्ता अच्छा है। तीसरा, आप अपनी खुशियों को अगर नज़रअंदाज करेंगे तो प्रगति की रफ्तार स्लो हो जाएगी। चौथा, जब आपके साथ कुछ भी चमत्कारिक हो या अच्छा हो तो सबसे पहले अपनी माता जी से उसे शेयर करें। धनु राशि वालों को इस वीक अपने लिवर और हार्मोनल इम्बैलेंस का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि अपनी सुख सुविधाओं का, अपनी लग्जरी का बिल्कुल दिखावा न करें, नज़र लगते देर नहीं लगेगी।
आपके लिए वन वर्ड मंत्रा होगा अहोभाव, यानी ईश्वर ने जो दिया है उसके लिए ईश्वर का आभारी रहें। और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और अपने माता जी का रोज पैर दबाना। कमेंट में बताइए कि आपकी माता जी का आपके जीवन में कितना बड़ा योगदान है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे लहलहाते हुए खेत या शांत भाव से मुस्कुराती हुई माता दुर्गा का चित्र लगा सकते हैं। माता रानी सब मंगल करेंगी। मकर राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपसे आपके भौतिक आकर्षण और परिवार की बात की थी। इस हफ्ते आपके परिवार और रिश्तों की परीक्षा हो सकती है। तो कैप्रिकॉर्न सनसाइन यानी मकर राशि के लिए इस वीक आए हैं द टावर और द लवर कार्ड। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि कोई रिश्तों से जुड़ा भ्रम टूटने का सप्ताह होगा। आपको रिश्तों में कोई बड़ा फैसला, बड़ा चुनाव भी करना पड़ सकता है। दूसरा, इस वीक किसी भी तरह की पार्टनरशिप से आपको बचना चाहिए। तीसरा, अहंकार में आकर किसी को गलत शब्द कहे तो गहरा नुकसान उठाना पड़ेगा। चौथा, ऐसा कोई मौका आ सकता है जब आपको लगे कि सब समाप्त हो गया, पर याद रखें टूटने के बाद ही कुछ नया और बेहतर बनता है। मकर राशि वालों को इस वीक अपनी हड्डियों और सिर के ऊपर चोट लगने से अपने आप को बचाना है, विशेष ध्यान रखना है। बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। आपके लिए अवॉइड एक्शन है बोझ बन चुके रिश्तों को और मत ढोइए। आपके लिए वन वर्ड मंत्रा होगा विवेक, यानी सोच समझ करके ही कोई चुनाव करें। आपका पावर डोज होगा अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, घूमने जाना। वही सच्चा रिश्ता है, वही आपका परिवार, आपका सच्चा आधार है। कमेंट में बताइए अपने परिवार में किसे आपने अपनी सबसे बड़ी शक्ति इतने सालों में जाना है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे ध्यान करते हुए महादेव का चित्र लगा सकते हैं या अपनी फैमिली फ़ोटो भी लगा सकते हैं। बाबा भोलेनाथ सब मंगल करेंगे। कुंभ राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपसे नई आशाओं और जीत की बात की थी। वही जीत इस हफ्ते आपको साहस और इमोशनल मैच्योरिटी की ओर ले जाएगी। तो एक्वेरियस सनसाइन यानी कि कुंभ राशि के लिए इस वीक आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप पूरे जोश और जुनून के साथ अपने इमोशंस को पूरे कंट्रोल में रखते हुए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरा, अगर आप किसी यात्रा या नए काम की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो पक्की प्लानिंग करें और दिल की बात सुनते हुए आगे बढ़िए। तीसरा, जल्दबाजी में किसी का दिल मत दुखाइए, आपकी इमेज खराब हो सकती है। चौथा, ऐसा कोई मौका आ सकता है जब आपको लगे कि स्पीड ही सब कुछ है, पर ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा ठहरना भी ज़रूरी है। गाड़ी धीरे चलाएं। कुंभ राशि वालों को इस वीक अपनी नसों और पैरों के दर्द का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि अपनी एनर्जी को फालतू के बहस में, विवाद में नष्ट न करें। आपके लिए वन वर्ड मंत्रा होगा सजगता, यानी जोश के साथ साथ होश भी रखें। और आपका पावर डोज होगा 10 मिनट किसी प्रसिद्ध योद्धा राजा जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ना, बायोग्राफी पढ़ना आपको बहुत लाभ देगा, प्रेरणा देगा। कमेंट में बताइए इतिहास का कौन सा ऐसा राजा है जिससे आप सबसे अधिक प्रेरणा ले पाते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे एक दौड़ते हुए घोड़े या भगवान श्री राम का चित्र लगा सकते हैं। सियावर रामचंद्र सब मंगल करेंगे। मीन राशि वालों, लास्ट वीक मैंने आपसे अंतर्ज्ञान और ममता की बात की थी। इस हफ्ते वही सौम्य ऊर्जा एक नई शुरुआत और आर्थिक मजबूती की ओर मुड़ रही है। तो पाइसेस सनसाइन यानी मीन राशि के लिए इस वीक आए हैं द फूल और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप कुछ नया और अनजाना शुरू करने का मूड बना रहे हैं, जिसमें आपको आर्थिक सुरक्षा भी मिलने वाली है। दूसरा, अगर आप किसी भी विषय में अटका हुआ, फंसा हुआ महसूस करें तो पिता या अपने गुरुजनों से अवश्य बात करें, उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी। तीसरा, बिना सोचे समझे पैर आगे बढ़ाया तो आर्थिक नुकसान पक्का है। चौथा,
जिम्मेदारियों को भूलकर आप कहीं घूमने फिरने निकलेंगे, पर आपका मन घर और जिम्मेदारियों पर ही अटका रहेगा। मीन राशि वालों को इस वीक अपने टखनों और पैरों के पंजों का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि अपनी योजनाओं को पूरा हो जाने तक किसी से शेयर न करें, नजर लग सकती है। आपके लिए वन वर्ड मंत्रा होगा सजगता, यानी औरों पर भरोसा रखें पर सतर्क रहें, अपनी बुद्धि भी चलाएं। और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन तक धन प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट की कोई बुक पढ़ना या पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। कमेंट में बताइए आपने मनी मैनेजमेंट की कौन सी किताब पढ़ी है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे अपनी लाइफ गोल या फिर भगवान विष्णु का चित्र लगा सकते हैं। नारायण सब मंगल करेंगे। यदि आपका जन्मदिन 21 से 26 अप्रैल के बीच आ रहा है तो आपका सन साइन होगा टॉरस यानी कि वृषभ राशि। आपके लिए आने वाला एक साल बदलाव और नई पॉसिबिलिटी से भरा होने वाला है। आइए आपके आने वाले एक वर्ष का 4 भागों में विवरण समझते हैं। सबसे पहले मई से जुलाई के लिए आपके लिए आया है 3 ऑफ कप्स, जो कहता है कि साल की शुरुआत बहुत ही शानदार होगी, पॉजिटिव रहने वाली है। इस दौरान आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होना भी संभव है। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा और पुराने मित्रों का साथ आपके बहुत काम आएगा। अगर आप किसी टीम या वर्क में पार्टनरशिप में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके बाद अगस्त से अक्टूबर के लिए आया है द वर्ल्ड का कार्ड, जो संकेत दे रहा है कि आपकी लंबे समय से रुकी हुई जो प्लानिंग थी, योजनाएं थी, वो अब पूर्ण होने वाली हैं। आप अगर यात्रा या फिर हायर एजुकेशन या अपने व्यापार को बड़े स्तर पर ले जाने की सोच रहे थे तो ये समय बहुत बढ़िया होगा। आप अपने भीतर एक पूर्णता, कंप्लीशन का अनुभव करेंगे। इसके बाद तीसरे चरण यानी कि नवंबर से जनवरी तक के लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप देख सकते हैं ये पैसे बचाने की कोशिश करने का समय होगा। इस समय आप अपनी जमा पूंजी को कस के पकड़ के बैठेंगे। इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखने पे आपका फोकस होगा। इस दौरान फिजूल खर्ची से बचिएगा, पर इतना भी कंजूस मत बन जाइएगा कि ज़रूरी काम ही रोक दें। अपनों पर भरोसा रखिएगा और उदार रहिएगा। और अंत में फरवरी से अप्रैल 2027 के लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कह रहा है कि पेशेंस यानी धीरज बनाए रखिए। जो आपने बीज बोए हैं वे अब फसल बनने को तैयार हो रहे हैं। इस समय जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिएगा। आपकी अपनी प्रगति का पुनर्मूल्यांकन करना आपके लिए फायदेमंद होगा। देखिए आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। आपके लिए इस वर्ष का एक टिप होगा कि ये साल पूर्णता और धैर्यता का है। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, लेकिन अपनी जड़ों को, अपने परिवार और अपने पुराने मित्रों से भी जुड़े रहें। कमेंट में आप अपना बर्थ डेट ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको शुभकामनाएं लिख सकूं। आपके जिस भी मित्र का जन्मदिन इस वीक आ रहा है उनको ये मार्गदर्शन अवश्य भेज दीजिएगा। अपनी पर्सनल कुंडली रीडिंग के लिए या टैरो रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर सनातन सुधा नाम के मेरे अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज की गाइडेंस पसंद आई होगी। आप इस वीडियो पर कमेंट करिएगा, इसे लोगों से शेयर करिएगा और आशा है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। मैं आशीष पी मिश्रा आपको आने वाले सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। राधा राधा।